दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे सर टाटा कहाँ से कर रहे हो? हमको क्या पता था? तो आपको कैसा पता चलेगा कि देखो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। देखो ये चैप्टर que मैं चालू करने वाला हूँ। सर कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हो ये वीडियो में? कौन सा चालू करो बोलो? अभी तो सर एग्जाम आ रही है, कोई हार्ड ही चैप्टर चालू तो अपने हार्ड चैप्टर अपने पहले चालू करते हैं अलजेब्रा के टॉपिक में से। किसका चालू करूँ? पॉलिनॉमियल तो आता है यार, थोड़ा हार्ड करते हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर लीनियर इक्वेशन मत बोलो सर। सर इसको लीनियर इक्वेशन नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलो। क्या बोलो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलो। लीनियर इक्वेशन तो सर पेयर ऑफ, पेयर मतलब तुम्हारा पेन नहीं बोले सर पेयर, इसमें क्या पेयर आएगा क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है। एक्चुअली क्या ये चैप्टर का नाम नहीं होता है, वो तो क्या है तुमको सिखाने के लिए चैप्टर डालते हैं, क्योंकि तुम वही लैंग्वेज बचपन से समझते हो। पर ये क्या है, एक क्या टॉपिक है, अलजेब्रा का एक टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स तुमने पढ़ा होगा। अब ये क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बोले सर ये सब होता क्या है? तो तुमने लीनियर इक्वेशन तो तुमने सीखा एट्थ क्लास में? बोले सर हाँ सीखा। बोले क्या सीखा सर? क्या सीखा था सर? एट्थ में तो हम क्या करते थे? कुछ नहीं, पढ़ने से ज्यादा तो क्या करते थे? बातें करते थे। क्या करते थे? बातें करते थे और एक दूसरे की खिंचाई करते थे। ये ऐसा है, ये काला है, ये मोटा है, वो मस्त लग रही। अरे सर एट्थ में कहा? अरे ये सब तो अभी भी करते हो? करते हो कि नहीं करते? बोले हाँ सर ये तो ये सब तो अभी भी करते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन, पहले तुमको पहले इसका मीनिंग बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ टॉपिक के वजह से। देखो लीनियर तुमने पॉलिनोमियल तो सुना होगा, इसके पहले वाला चैप्टर में तो सुनने सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल तो सीखा होगा। जैसे 3x+4 ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। बोला लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1 है। यानी क्या है? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? पावर यानी एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। ये पता चल गया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है यानी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, ये तो पता चला। अब वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? देखो वेरिएबल्स कितना है? x है। ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। सर ये 3 कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पता चला? तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x होता है और 4 क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। ये तो तुमने सीखा था बचपन में। अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वही लीनियर इक्वेशन होता है। मैं तुमको आज तुम्हारी डाउट क्लियर कर देता कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों में फर्क क्या होता है। देखो कुछ फर्क नहीं होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल तुमने ये क्या है, तुम बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल 9th में पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल यही लीनियर इक्वेशन, यही क्या है? लीनियर इक्वेशन। पर लीनियर इक्वेशन क्या है? वन वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन क्या है? वन वेरिएबल्स है। ये तो तुमने सीखा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पता होगा। सर इसका सॉल्यूशन तो एक ही होगा, अगर सॉल्यूशन निकाल तो 0 रख दो, तो 3x इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4/3 होता है। तो इसका सॉल्यूशन तो तुम लिखते थे -b/a लिखते थे। ये इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इसका क्या है? एक ही है, ये तो पता है ना। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है। पहले बता लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताऊंगा, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा ये वीडियो में। ये क्या है? इंट्रोडक्शन वीडियो चलने वाला है। फिर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट क्या होता है सब बताऊंगा। रेशियो क्या होता है, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, ये जो अपने सब जो आपकी क्लास में पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ा होगा, पर क्या है सब ऊपर ऊपर से जाता है। टीचर तो पढ़ाते तो माउंट से आता है। तो इधर देखो तुमको पता लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। आज तुम्हारा ये पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। हुआ? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर चैप्टर का नाम तो डालो। डालूंगा पर चैप्टर का नाम अभी नहीं डालूंगा। देखो ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर मैं इसलिए दूंगी, यहाँ पे डायरेक्ट फोकस पड़ता है। अब तुमको पहले मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सर? कपड़ा दिखा रहा है ना। पहले क्या बता रहा हूँ कि ऊपर ध्यान मत देखो, नीचे डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर फोकस आ गया। क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, मैं आपको पहले बताया व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा बहुत ऊपर तक फोकस इसमें आएगा ही आएगा। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो इसमें फोकस नहीं आता। डिजिटल बोर्ड होगा तो अब देखा हेलोजन लगा था, हेलोजन का फोकस ऊपर तो आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करो बेटा। चलो अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पता चला? अब देखो लीनियर का मैंने पहले बता क्या बोला कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ये तो पता है। इक्वेशन टू वेरिएबल और वेरिएबल्स कितना होना चाहिए, वन हो तो वन वेरिएबल्स वाला इक्वेशन, टू हो तो टू वेरिएबल वाला। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे 3x प्लस 4 बता देता हूँ, ये इक्वेशन इसका है। बाउंड्री पार देता हूँ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या था कॉन्सेप्ट कि पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, वन है पावर, बोले हाँ है। वेरिएबल्स कितने, देखो वेरिएबल्स कितने, एक और दो, काउंट करना तो आता है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, आता है कि नहीं सर, गाना कहाँ बता रहे हो। अरे सर ये देखो, वन और वन, टू वेरिएबल्स है, इसमें कितना है, वन वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। आप समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन कैसा है, वेरिएबल्स की पावर वन है, लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल्स की पावर वन है। पता चल गया, मैक्सिमम पावर भी कितनी, वन है। अब इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, टू, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वन, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स हुआ, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हुआ। आ गया इतना समझ में। अब दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म भी सर लिख दो सर, टाइम पास मतलब, चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अपने ax प्लस बी इक्वल टू जीरो पे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। बोले सर यही होता है, ना ना, इसके अलावा भी कंडीशन में बताता हूँ। यहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ए बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। बोले सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो 11th में मैं बताऊंगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, ए बी सी वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। बोले सर क्यों 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 क्यों, चलो इधर देखो, अगर यहाँ पे जीरो रख देते हो तो, अगर जैसे 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे एक ही जगह जीरो रखो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो नंबर हो गया ना, ये इक्वेशन थोड़ी ना होगा। वेरिएबल्स ना हो तो वो इक्वेशन किस काम का, वेरिएबल्स ना तो इक्वेशन किस काम का। जैसे पाव के बिना भाजी खा सकते हो, नहीं खा सकते, तो वेरिएबल्स के बिना इक्वेशन हो सकता है, बोले सर नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो, तो यही चीज बोल रहा हूँ कि अगर ए जीरो होगा तो ये तो इक्वेशन होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे देखो, अगर एक ही जगह पे जीरो रखो तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स हो जाएगा, वन वेरिएबल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर बी की जगह पे जीरो रखो तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वापस से बन जाएगा। तो ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, हो गया। और ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, जो इसके कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सी भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ, इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे नहीं जा रहा हूँ। डायरेक्ट पहले तुमको कॉन्सेप्ट समझा कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, पहले वो बता दो। ये हो गया, देखो इसमें वन वेरिएबल्स, इसमें पहले लीनियर का पहले मैंने क्या बताया कि वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, वो पता चल गया। और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, टू है, इसमें वेरिएबल्स कितने, वन, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स, ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सर थोड़ा थम जाओ, कहाँ जाना है आपको, कहीं जाना नहीं, चलो हुआ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इधर देखो, इसके अलावा इसका जो ग्राफ होता है वो भी तुमको बता देता हूँ। उससे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। ये ध्यान रखो, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली फॉर वन सॉल्यूशन। इसका इनफिनिट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होंगे। बोले सर कैसे, प्रूफ करके बताओ।
कैसे? प्रूफ दे, प्रूफ बताओ। चलो इतना तो तुमने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, इसका प्रूफ अभी बताऊंगा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ। चलो आगे चलते हैं। चलो अपने एग्जाम्पल के थ्रू बता दो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, क्यों होता है वो भी बता दो। चलो जैसे 3x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये तो मैंने सीखा है। यहाँ पे क्या दे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, -4/3 होगा। ये हो गया। तो ऐसा इसमें तो पता है एक ही सॉल्यूशन होगा, पर इसमें कैसे होगा? देखो लाइट थोड़ा क्या डल जाती है, बंद हो जाती है। देखो इधर फॉर एग्जाम्पल लेते हो x प्लस वाई बराबर 5 लेते हैं। x प्लस वाई बराबर अपने क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं 5। बोले सर कैसे कैसे इसका इनफिनिट सॉल्यूशन है। चलो अपने पहले लेते हैं x इक्वल टू 1। चलो x की जगह पे 1 रखो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। x की जगह पे 2 रखो, 5 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 3। अगर x की जगह पे 3 रखते हैं सर, तो चलो x की जगह पे क्या रखो, 3 रखो। यानी x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखोगे, रखते जाओगे तो y की वैल्यू भी अलग अलग मिलती जाएगी। तो ऐसे कितनी वैल्यू रख सकते हो, नंबर कितने, नंबर कितने हैं सर, 10 ना, डिजिट 10 है, नंबर तो इन्फिनिट है। ऐसे कितने भी नंबर रखो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, -4 भी, -15 16 20, रूट वाला भी नंबर रख सकते हो, क्योंकि रूट क्या होता है, रियल नंबर होता है। ऐसा नहीं नॉन रियल नहीं होता है, रूट टू रियल नंबर ही होता है, इरेशनल नंबर होता है वो रियल ही होता है। तो इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो y की दूसरी वैल्यू मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो ऐसे कितनी वैल्यू रखते जाओगे, कितनी रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी कितनी, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, मैं क्या तुम भी सोच नहीं सकते। तो इसलिए इसका क्या इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है। पता चल गया। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, टू पेयर अभी नहीं बताया हूँ, तुम बोले सर चैप्टर चालू नहीं किया, क्यों नहीं किया, इधर देखो। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन सॉरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वाई, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका क्या होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन। अब बोले सर इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन सेगमेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में तुमको डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। देखो ये क्या होता है, हम्म, ये क्या है, लाइन, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, और ये क्या है, रे, ये तीनों में डिफरेंस। तो इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक लीनियर इक्वेशन वन सॉरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा। सीधे से लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता है, तो वही लीनियर पॉलिनोमियल ही लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन होगा। अब वन वेरिएबल्स हो या टू वेरिएबल्स हो, स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्वाड्रिक का क्या होता था, पैराबोला होता था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका क्या होता है, पैराबोला होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है ना, पैरा, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो वैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब एक है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स हो तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल होगा तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, और वो 3D में होगा, ये ध्यान रखना। ये 3D वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे 11th में पार्ट 2 में आएगा। हुआ? अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इतना कॉन्सेप्ट आ गया। हुआ कि नहीं हुआ?
स्क्रीनशॉट पढ़ना। देखो अभी मैं ज्यादा बकवास नहीं किया, डायरेक्ट खाली क्या होता है लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, वन वेरिएबल्स क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहले लीनियर इक्वेशन बताए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अब चालू होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी बताया नहीं है। अब तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लीनियर को टू वेरिएबल्स का एक ही इक्वेशन बताया। पेयर का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे पेन नहीं, ना तुम्हारे पेन, ना मेरे पेन, ना किसी और के पेन, ये ध्यान रखना। पेयर का मीनिंग होता है कपल। सर कपल यहाँ पे आ गया, सर कपल, यहाँ पे कपल की क्या जरूरत है। पेयर का मतलब क्या होता है, कपल ही होता है ना। अब तुम कपल का मीनिंग गलत बताओगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, ऐसे में हस्बैंड वाइफ होगा, अंकल आंटी होगा। कपल का मतलब होता है एक जोड़ी, कपल का मतलब होता है जोड़ी। पर तुम्हारा माइंड में डायरेक्ट आया, सर ने बोल दिया कपल, सर ने क्या बोला कपल, तो कपल बोल दिया मतलब मजा आ गई, सर ने तो कपल बोला। अरे यार, जीएफ बीएफ की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जीएफ बीएफ की बात अपने नहीं है। कपल का मतलब होता है जोड़ी, तो यही है जोड़ी किसी ने तोड़ी। चलो फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, चैप्टर अपने चालू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम नहीं है सर, चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 मिनट रुको, एक फोकस और आ रहा है, उसको बंद कर देते हैं अपने। अब आया सर, क्योंकि एक और फोकस आ रहा है, तो उसको मैंने बंद कर दिया। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, जोड़ी न किसी ने तोड़ी। चलो, पेयर का मतलब होता है कपल, कपल का मतलब है पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ी। जीएफ बीएफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल्स वाले जो दो इक्वेशन है उनकी जोड़ी की बात कर रहे हैं। चलो, अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है तो वापस से लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा में बोले सर दोनों तो डिफरेंट, 1 1 2 2 3 3, क्या सर पूरा खिचड़ी बना दी है। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, 0 0। दो इक्वेशन है, 1 2 1 2 1 2, हो गया। अब ये चैप्टर अब चालू होता है। अभी तक तो तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, वो पूरा बता दिया कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, उसका प्रूफ भी बता दिया क्यों इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। इतना पता चल गया। उसका ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये इतना तुमने समझ। अब टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई। ये C1 वेरिएबल्स नहीं होता है, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट इसको बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो ए बी सी डी अमुक बोलते हैं सर, एक्स वाई को तो वेरिएबल्स बोलते हैं, तो ए बी सी को वेरिएबल्स क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, ये कमेंट में मेरे को पहले बताओ। हो वैसा बुक में लिख रहा है कि एक्स वाई वेरिएबल्स होता है, पर A1 A2 B1 B2 ये वेरिएबल्स क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये तक कांस्टेंट होते हैं, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं, इसकी वजह से। चलो इतना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलो सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब दो जोड़ी, यानी दो जोड़ी वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एग्जांपल के थ्रू लिख देता, नहीं तो तुम बोले सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या लिखे। तो चलो, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4 नहीं यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और 2x प्लस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि क्या है, वेरिएबल्स की पावर 1 है और टू वेरिएबल्स भी है, पर कितने हैं, दो हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तुम पेयर समझने में डायरेक्ट बोला कपल, तो कपल में डायरेक्ट माइंड में
सर ने तो कपल बोल दिया। कपल यानी तुम्हारे माइंड में अभी देखो 10th में पढ़ते हो, डायरेक्ट तुम्हारे मन में आएगा ये लो कपल है, कपल। कपल का मतलब जीएफ बीएफ नहीं होता है बेटा, क्योंकि तुमने क्या वैसा माइंडसेट सेट कर लिया है, वैसा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही है। अभी तुम्हारा 10th है तो तुम कपल कपल की बात कर रहे हैं, भाई तेरा कोई बंदा नहीं, तेरी कोई बंदी नहीं है, तो क्या करेगा जिंदगी में, सिंगल ही मर जाएगा। अरे बेटा ये अभी 10th है, तुम्हारी जवानी नहीं चली गई है, जवानी चली गई है, जवानी गई तुम्हारी। अभी तो तुम 16 साल के हो बेटा, अभी तो तुम्हें पढ़ने की उम्र है। कपल जीएफ बीएफ फ्रेंड सर्कल में ये सब उसकी मजाक उड़ाना, भाई तेरी कोई बंदी नहीं है, तेरा कोई बंदा नहीं है, तो क्या करेगा जिंदगी में। ये बंदा बंदी करने के लिए स्कूल थोड़ी ना आते हैं, स्कूल में कुछ सीखने आते हैं। पर स्कूल में ऐसा हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ेंगे तो हाई प्रोफाइल वाली क्या होगी, लड़कियां होंगी, हाई प्रोफाइल वाले लड़के होंगे, ऐसा माइंडसेट मत रखो बेटा, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है तुमको। माइक चल रहा है क्या? हाँ, ऐसा माइंडसेट नहीं रखा, क्योंकि आप 10th में रहते हो। कपल बोल रहा, कपल का इसलिए समझा कि वो वर्ड तुम डायरेक्ट समझ जाते हो कि कपल का मतलब होता है जोड़। तो ये समझना है कपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही। आया समझ में, आया कि नहीं आया? आया, आया, चलो। अब बोले सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन उनके कोफिशिएंट के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। एक था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स था, ये तो बता, सॉरी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स भी था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स था। पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन था, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन। ध्यान से सुनो, जल्दबाजी मत को, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन था, तो उसमें हमने सीखा था क्या इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के टू इक्वेशन होंगे, तो उसका सॉल्यूशन सर क्या होगा, वो ही ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, या ये वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट वही है बेटा। बोले सर क्या है क्या है क्या है, चलो तो उसका अपने चार्ट बनाएंगे, चार्ट, यूपी वाला चार्ट नहीं ना बिहार वाला चार्ट। बोले सर यूपी चाट की बिहार चाट, तो उनसे दिल्ली वाली चाट, दिल्ली वाली चाट खाई, चाट यानी माइंड मैप यार। चलो तो पहले अपने लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। ए वन ए बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू वाई बी टू, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो इसका माइंड में मैं पूरा बता रहा हूँ कि इसका जो दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन है, इसके सोल्व करने की दो मेथड होती है, एक ग्राफिकल मेथड होती है, एक एल्जेब्रिक मेथड होती है। एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड होती है, एक्स एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है। अभी बोर्ड में क्या किया सीबीएसई बोर्ड वाले ने, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाल दी। जिसको सीखना सीख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, उसका बताऊंगा शॉर्टकट तरीका क्या है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड है। अब इसके बाद क्या सिखाऊंगा, तुम्हारा जो 3.1 सिखाऊंगा उसके न्यूमेरिकल चलाऊंगा। इसमें खाली क्या कॉन्सेप्ट ही चला रहा हूँ, और इसके जो बाद वाला वीडियो होगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें क्या 3.1 चालू होगा। उसके बाद एलिमिनेशन सिखाऊंगा, फिर सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 3.2 पे जाऊंगा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगा, फिर 3.3 जाऊंगा, फिर इसका पार्ट, उसके पार्ट 3.3 के भी दो पार्ट बनाऊंगा, फिर इसका वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, फिर इसका पूरा टॉपर सीरीज चालू करूंगा, ऐसा पूरा। चलो जो इधर देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन तक सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन उनके कोफिशिएंट के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। किसके रेशियो के ऊपर, कोफिशिएंट यानी एक्स और वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला कि दो मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड भी होती है, एल्जेब्रिक मेथड होती है, पर एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कब करनी है वो इसमें अपने सीखेंगे। चलो
ये दो इक्वेशन है। चल देखो कोफिशिएंट का रेशियो यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ना, पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती तीन कंडीशन। बोले सर ये क्या रट लिया है? देखो रट नहीं लिया, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, नहीं 10th पास के तब से मैं 10th वाले को समझ पढ़ा, 3 साल से पढ़ा तो दिमाग में बैठ गया। इसलिए आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, रटना नहीं है। रट के जाओगे तो एग्जाम में 100% मिस्टेक करोगे ही। समझ के जाओ, कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, 3.1 नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पहले समझो। थोड़ा क्या है, अपना थोड़ा दूर रखे के बीच वाले को तो अपने कम जगह दी है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। चलो हो गया हो गया हो गया। चलो तो इसका देखो पहले अपने एल्जेब्रिक मेथड सीखते हैं। यही है एल्जेब्रिक मेथड, एल जे बेरिक एल्जेब्रिक मेथड यानी उनके कोफिशिएंट का रेशियो। किसके कोफिशिएंट का रेशियो? ये देखो, ये ध्यान रखना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 यानी x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो। इक्वल हो नहीं बोल रहा, इक्वल ना हो। इक्वल ना हो तभी क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। तभी क्या होता है? यूनिक। अगर तीनों का रेशियो सेम हो तो क्या होगा? देखो अभी समझा रहा हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल अपने मन से लिख दूंगा, फिर समझाऊंगा, तुमको बताना है कि इसका होगा क्या। अभी समझा रहा हूँ इसके वजह a1 अपॉन a2, यहाँ पे सर ए नहीं लग रहा, इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। और इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तुम ऊपर से नीचे आ जाओ, ऊपर से नीचे जोड़ लगा दो, नहीं कर पाओगे। मैं क्या मेरे सट बीट नहीं कर पाए थे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तुम भी नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन होगी तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। बोले सर इनफिनिट सॉल्यूशन है, तो यही तो होता है एल्जेब्रिक में। अब ग्राफिकल मेथड से अपने समझते हैं। शॉर्ट का लिए देता हूँ ग्राफ से। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन, मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है। पहले इसे समझा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन हो तो दो स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ तो पता चल गया, दो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर तीन इक्वेशन हो तो तीन स्ट्रेट लाइन, ऐसे 10 इक्वेशन हो तो 10 स्ट्रेट लाइन होगी। ये तो पता चल गया। अब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। तुमने सीखा होगा कि दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कर सकती है, कट कर सकती है, या इनफिनिट पॉइंट पे कट कर सकती है। दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। पहले तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर देंगी या तो इनफिनिट पॉइंट पे कट कर सकती है। दो पॉइंट पे कट कभी नहीं कर सकती। तो सॉल्यूशन क्या होता है? या तो यूनिक होगा या तो इनफिनिट होगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो जिस पॉइंट पे कट करता था इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डी, वही क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। वही क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। इनफिनिट पॉइंट पर कट करते हैं यानी एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन टू पे फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन हो तो दो स्ट्रेट लाइन होगी। अब दोनों स्ट्रेट लाइन की दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक पॉइंट पे कट कर सकती है या तो इनफिनिट पॉइंट पे कट कर सकती है। दो लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कभी नहीं कर सकती। या तो एक ही सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा।
एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा? इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। पता चल गया? अगर एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो पर कांस्टेंट का रेशियो सेम ना हो तो किसमें? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन में एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो सेम ना हो तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें क्या होता है, दोनों की स्ट्रेट लाइन कभी एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकती। कट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होती। बोले सर पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब, अरे यार तुम्हारी नोटबुक देखी तुमने? तुमको सीधा से देख लो, अभी नहीं देखी तो देख लो। देखा? तो उसमें देखो लाइन होगी, मानिए जिस पे तुम लिखते हो, 2 लाइन वाली नोटबुक सर, 3 लाइन, 4 लाइन वाली। तो लाइन वाली जो नोटबुक होती है या टेक्स्ट बुक में कहाँ से लाइन होगा? नोटबुक में जो लाइन होगा, तो उसमें देखो 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगी। ऐसा कभी चोपड़ा बना है? चोपड़ा सर, चोपड़ा क्या? हमें गुजराती में नोटबुक को चोपड़ा बोलते हैं, इसलिए। तो ये जो पैरेलल लाइन होगी, जो पैरेलल लाइन होगी, एक दूसरे को कट करती नहीं करते, क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है, हर एक पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। अब ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट करती ही नहीं है। ये पहली इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी पहली इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी। अब कट ही नहीं करेंगे तो लाइन का सॉरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखो इसका क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो ये दोनों जहाँ पे पॉइंट करेंगे, कट करेंगे, उसका एक्स और वाई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही एक्स की वैल्यू होगी और जिसका जो वाई, सब 4 है, जो वाई है वही वाई की वैल्यू होगी। कब? जब कब जब एक्स टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो और वाई टर्म वाले कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो? सेम ना हो। सेम ना मतलब इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, टेंशन मतलब पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ। अगर अब बोले एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कैसे हो सकती है? होगी, क्यों नहीं होती? देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। अब तुमको लाइन तो पता है, लाइन तो पता है, हाँ सर लाइन तो मारी है बहुत जन को। वो लाइन तुमको पता है, लाइन तो सर बहुत जन को मारी मैंने। अरे भाई वो लाइन की बात नहीं कर रहा। लाइन मतलब दोनों लाइन, दोनों तरफ से क्या इन्फिनिट हो, मतलब उसकी लेंथ क्या तुम मेजर ना कर सको। अब लेंथ मेजर कर पाओगे? नहीं हो। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इक्वेशन की एक लाइन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशन की एक लाइन के ऊपर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इक्वेशन की दूसरी लाइन को रखो, रखो तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी। कट करेगी कि नहीं? हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इन्फिनिट तक रहेगी, इस साइड भी इन्फिनिट, इस साइड भी। लाइन सेगमेंट की लेंथ तो मेजर कर पाओगे, कर सकते हो, पर लाइन की लेंथ मेजर नहीं करेगी। ये सब क्या है? सीधी जियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। जियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट की लाइन को मेजर, लाइन की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। अब लाइन की मेजर इन्फिनिट मतलब दोनों साइड से इन्फिनिट होती है। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के एक इक्वेशन की पहले समझो क्या बोला, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का दूसरा इक्वेशन दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी। अब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर मीट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर मीट करेंगे। तुम्हारे मन में समझ रहा हो क्या समझ? एक दूसरे के ऊपर, सर क्या बोल रहे सर? एक दूसरे के ऊपर मीट करेगी। अरे भाई तुम लोग इसी में रह गए यार। बस एक दूसरे के ऊपर मीट करेगी, सर ने ये बोल दिया, माइंड में कुछ और चलने लगा। अरे भाई वो नहीं बता रहा हूँ यार, ये कोई बायोलॉजी का पीरियड नहीं चल रहा है, मैथ्स चल रहा है। बायोलॉजी का कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, इसलिए समझ रहा हूँ। वो सब मत सोचो जो तुम्हारे मन में आ गया कि एक दूसरे के ऊपर मेट करेगी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी, कट करेगी। अब हर एक पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे बोला कि जिस पॉइंट पे कट करती है
जिस पॉइंट पे कट करती है उसका एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वही सॉल्यूशन होता है। तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी तो हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पे आएगा। हर एक पॉइंट पे आएगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे। और इस कंडीशन बोलते हैं को इंसिडेंट, कंसिस्टेंट नहीं बोलते, को इंसिडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट नहीं बोल रहा हूँ, को इंसिडेंट नहीं आता, देखो सीओ इंसिडेंट चाहता को, सीओ कोलगेट वाला को, इन यानी जो अंदर आता है, सी समझ जाओ, सी समझ के रखना हो, डेंट कोइंसिडेंट इस कंडीशन को बोलते हैं। अब पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन ये लाइन एक दूसरे को कट करेगी, नहीं करेगी बेटा, वो तो जबरदस्ती तुम कट कर नहीं कट करेगी एक दूसरे को। और एक दूसरे को कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर सकती तो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि लाइन की लेंथ इन्फिनिट होती है। इसलिए एक लाइन की लेंथ इन्फिनिट होगी तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी। अब हर एक पॉइंट पे कट करेगी तो इन्फिनिट सॉल्यूशन उसका होगा ही होगा। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा, क्या बोल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन होगा, कंडीशन देखो क्या बोल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, अगर सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनिट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, कंसिडेंट होगा। इनमें इनकंसिस्टेंट होगा, डेंट नहीं टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन मिलेगा, एक में सॉल्यूशन मिले, अगर सॉल्यूशन मिलेगा, अगर एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या बोला, अगर सॉल्यूशन मिलेगा, अगर एक सॉल्यूशन मिले या इनफिनिट सॉल्यूशन मिल तो रहा है, मिल तो रहा है ना। अब तुम एक को पटाओ या 10 को पटाओ, पटी तो खरी ना तुमसे। अरे ये सीधा सिंपल समझो नहीं है, अगर एक को पटाया तुमने, एक को पटाओ या 10 को पटाए, तेरे पास तो है ना, बस पर तेरे पास है तो समझो कंसिस्टेंट है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतनी जल्दी देखो हो गया इतना। अब बोले सर क्या 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 बोल रहे हो, अरे तुम्हारी लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ भाई। तुमसे एक पटे या 10 पटे, पटती तो है ना, या हमको तो कोई देखता भी नहीं बेटा। तुमसे एक पटे या 10 पटे, पटती है ना, बस पटती है। तो वैसे एक सॉल्यूशन हो या इनफिनिट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कि नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर नहीं है सॉल्यूशन तो हटा इसका, ये तो जिंदगी भर सिंगल ही मर जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा। पता चल गया। कॉन्स्टेंट कब होता है, कॉन्स्टेंट कब होता है, जब इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। और इनकॉन्सिडेंट कब होगा, अरे सही, ये बात भी सही है। कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिडेंट दोनों में फर्क है, इसका जवाब तो तुम कमेंट में लिखो। चलो सबका फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन अपने करते हैं। बोले सर क्या रिवीजन करता है, मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, बोले सर हाँ होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन हो तो दो स्ट्रेट लाइन होगी, होगी, बोले सर होगी। अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन के लिए मैं दो मेथड बताया कि ग्राफिकल मेथड होती है, एल्जेब्रिक मेथड होती है। एल्जेब्रिक मेथड में तुमको कोफिशिएंट के रेशियो के बेस पे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, एक होंगे कि 10 होंगे, समझ में आ रहा है। इससे पटेगी कि नहीं पटेगी, एक पटेगी कि 10 पटेगी कि बहुत सारी पट जाएगी, किससे पटती नहीं। तो बात ये है, सिंगल बंदा है, ये क्या है, सिंगल बंदा है, इससे दुनिया से कोई मगजमारी नहीं है, लिख देता हूँ ये सिंगल बंदा है, इससे दुनिया से कोई मगजमारी नहीं है, तो समझ जाओ। और इसमें क्या है, ये सिंगल नहीं सर, ये है इसकी सिंगल हो, समझ जाओ। इसकी बहुत सारी है, इसकी क्या है, बहुत सारी है,
इसकी एक ही है, इसकी क्या है, बहुत सारी है। तुम्हारी लैंग्वेज में बता दो। चलो, ज़्यादा वो नहीं बोलता हूँ, नहीं तो तुम इसी में डूब जाओगे। दिल डूबा, तेरी आँखों में ये दिल डूबा, महबूबा, महबूबा, ये चाँद में महबूबा। सर कहाँ बोलोगे यार? बोलूँगा तो तुम्हारा ये है, दिल डूबा, तेरी आँखों में ये दिल डूबा। चलो, कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो और वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो ग्राफ हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दो स्टेट, मतलब दो इक्वेशन में एक्स टर्म वाले और वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों का रेशियो सेम हो, एक्स टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम होगा तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, मैंने एक्स टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है पर कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ मेरे को पता है कि इस एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का, सॉरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन। अब दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करें, अगर एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को कट करती है। एक पिक्चर, साउथ की पिक्चर पता है, नागार्जुन पिक्चर था, उसमें एक विलन होता है, भस्मासुर होता है, वो आता है, वो नहीं यूं 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 करता है। तो नहीं देखो ऐसा। तो पहले लाइन की कंडीशन मैं बताऊं, कट करने की कंडीशन क्या होती है। अगर देखो लाइन क्या कर सकती है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर सकती है या इन्फिनिट पॉइंट पे कट कर सकती है, क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट पे कट करके जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी। अब हर एक पॉइंट पे कट करेगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि लाइन की लेंथ ही इन्फिनिट है बेटा। हो गया। देखो, अब इनका जो कोऑर्डिनेट होता है वही होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वही एक ही सॉल्यूशन होता है। इसके देखो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी। मीट करने का मतलब नहीं होता जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है बेटा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन से मीट करा रहे हैं, बायोलॉजी सिखा रहे हैं। बायोलॉजी नहीं सिखा रहा, मैथ्स सिखा रहा हूं। तो हर एक पॉइंट पर कट करेगी। अब हर एक पॉइंट पे कट करेगी, क्या बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे कट करेगी तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। ये लाइन की लेंथ इन्फिनिट है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो हर एक पॉइंट पे कट कर, हर एक पॉइंट पे कट गया तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा ना, पता चला। और ये जो इनफिनिट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसमें देखो इसका रेशियो, एक्स टर्म वाले और वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है पर कांस्टेंट का रेशियो इन दोनों के इक्वल ना हो तब इसका सॉल्यूशन होगा ही। ये क्या है, सिंगल बंदा, इसके दुनिया से कोई मगजमारी ही नहीं। तो ये सिंगल है, इसकी तो बहुत सारी है। तीन आदमी है, सीधी समझ लो, ये एक दो तीन लड़के, एक ये लड़का एक लड़का ये लड़का, ये लड़के को दुनिया से मगजमारी नहीं। ये क्या है, ये बोला मैं एक से ही खुश हूँ, ये एक से ही खुश है। ये बोला मेरे को एक से खुश नहीं रहना, मेरे को बहुत सारी पटानी, समझ जाओ। तो इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन ये होगा, तब पता चल गया। अब सॉल्यूशन मिलता है, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो खरी एक पटाओ या 10 पटाओ या इन्फिनिट पटाओ, यानी एक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। पता चल गया, सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कंसिस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनफिनिट सॉल्यूशन। तो इनकांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ये कंडीशन मेरे को बताओ। चलो, हो गया इतना। अब तीनों में मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप जादू वैसा क्या। चलो चलो, पैरेलल लाइन होगा तो कौन सी कंडीशन होगा, पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, तीन कंडीशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एक्स टर्म और वाई टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा पर कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं होगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। यानी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मतलब क्या होगा, लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। पता चल गया। चलो इस पे आते हैं, तीनों का रेशियो सेम हो, यानी एक्स टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या हो, सेम हो। सेम होगा तो क्या होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन मिलेगा। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी। इनफिनिट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा यानी सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन मिल रहा है यानी क्या, कंसिस्टेंट होगा। पता चल गया। पहला, एक्स टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई टर्म वाले कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो, इक्वल हो नहीं, इक्वल ना हो तभी सॉल्यूशन मिलेगा।
यानी कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दो लाइन का एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक पॉइंट पे कट करते एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन में मतलब कंसिस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं हुआ, कंसिस्टेंट होगा। ये पता चला। कंसिस्टेंट में क्या हो, दो कंडीशन होती है, एक्स टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो सेम ना हो, एक्स टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो वाई टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो, सेम। दो कंडीशन, लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर सकती है, एक पॉइंट पे कट कर सकती है, एक पॉइंट पर कट कर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। अलग अलग पॉइंट पे यानी इन्फिनिट पॉइंट पे कट करे, इन्फिनिट पॉइंट पे कट करेगी, इन्फिनिट पॉइंट पे कट करेगी, यानी हर एक पॉइंट पे कट करेगी, हर एक पॉइंट पे कट करेगी। फिर लाइन की लेंथ इन्फिनिट है, एक लाइन की लेंथ इन्फिनिट होगी तो दूसरी लाइन की लेंथ इन्फिनिट होगी, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीट करेगी, तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी, हर एक पॉइंट पे कट करेगी इन्फिनिट सॉल्यूशन, और इन्फिनिट सॉल्यूशन होता कांस्टेंट होगा। पता चला। होगा कि नहीं, अभी देखो खाली मैं कॉन्सेप्ट ही चलाया, अभी तो न्यूमेरिकल तो मैंने चलाया ही नहीं। चलो न्यूमेरिकल के बेस पे अपने पता चलते हैं क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। दाल चावल का भाव कैसा है, इडली वड़े का भाव कैसा है, सर मैं तो डोसा खाता हूँ, सर मैं तो पिज्जा खाता हूँ, सर मैं तो बर्गर खाती हूँ, सर हफ्ते में 2 बार खाती हूँ, हफ्ते में संडे को जाना ही पिज्जा खाना है। तो वो सब बाद में, पहले न्यूमेरिकल के थ्रू तुम्हें बता देता हूँ, फिर 3.1 अपने चालू करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। पहले ये वीडियो में अपने सीख लेते हैं। चलो चलो क्वेश्चन अपने बनाते हैं। चलो पहले A1 A2 B1 B2 क्या होगा, इसको A1 A2 या इसको B1 B2। अब इसको A1 लोगे तो इसके बाजू वालों को भी B1 लेना पड़ेगा। अब इसको A1 तो इसका भी B1, ऐसे मत लेना बेटा। चलो तो A1 क्या होगा, कंपेयर करो तो 2, A2 क्या होगा 3, B1 क्या होगा 1, B2 क्या होगा 5। अगर ये भी बता दो, अगर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कुछ ना हो, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कुछ ना हो, तो उसका एक मान लेने का। उसके साथ कौन होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक ही होता है, एक ही होता है। कौन होता है, ऊपर वाला। तो इसके साथ कोई नहीं है तो इसके साथ एक ही। चलो 2/3 1/5। अब देखो 2/3 1/5 के इक्वल होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। सही, इनफिनिट ना होगा, इसका तो यूनिक सॉल्यूशन। बोला इनफिनिट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसका इनफिनिट सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफिनिट सॉल्यूशन नहीं होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। हो गया। चलो दूसरे टाइप का सवाल चलाते हैं। तीनों कंडीशन में कोई भी ऐसा वैसा में समझना कि कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट। देखो 3.1 में अमुक क्वेश्चन में क्या दिया कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये अमुक को कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। पता चला। ऐसे दो टाइप का क्वेश्चन हो जाए। चलो एक और चलते हैं। चलो रेशियो साथ सेम वाला बता दो। चलो A1 क्या दिया है, 4 दिया है। A2 क्या दिया है, 8 दिया है। B1 क्या दिया है, 5 दिया है। B2 क्या दिया है, 10 दिया है। C1 क्या दिया है, 10 दिया है। C2 क्या दिया है, 20 दिया है। दिया दिया, अरे हाँ दिया। चलो दोनों का रेशियो लेते हैं। अब देखो तीनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है, बड़े सर है। अगर तीनों का रेशियो सेम है, इसका सवाल के बेस पे समझा, रेशियो क्या सेम है, बोले हाँ है। सेम है यानी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। इनफिनिट सॉल्यूशन यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट है, यानी इनफिनिट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। दूसरा एग्जांपल पता चला इसका, हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर। चलो तीसरे एग्जांपल लेते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट के बेस पे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के बेस पे। चलो
यही ले लेते, खाली नंबर चेंज कर देते। चलो, यहाँ पे ध्यान रखना, साइन के साथ लेना, विदाउट साइन मत लेना, साइन के साथ लेना, विदाउट साइन मत लेना, साइन के साथ लेना, विदाउट साइन मत लेना। चलो, अब देखो, A1 अपॉन A2 के इक्वल B1 अपॉन B2 है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल है नहीं है। नहीं है मतलब इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, पर दोनों लाइन पटरी के माफिक ट्रेन में बैठ के निकल जाएगी। यानी दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। यानी ये जो पहली इक्वेशन है, पहली लाइन का जो इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 2, और ये दूसरी लाइन का इक्वेशन 8x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन ये नहीं है। दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कट क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमको खुद पता है, तुम्हारे नोटबुक की लाइन एक दूसरे को कट करी है, नहीं कट करी। ऐसी कट करेंगे तो नोटबुक लोगे, नहीं लोगे। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं एक लाइन यूं कर दूं, दूसरी लाइन यूं कर दूं, सॉरी यहाँ रख रहा था, सपोज एक लाइन में ये रखा है, दूसरी लाइन यूं रखा है, तो आगे चल के तो कट कर सकती ना, कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन होगी तो कट, हाँ ये ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो कट, दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है दोनों इक्वेशन के, तो कट करेगी करेगी करेगी। और कट करेगी तो एक ही कंडीशन होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इनफिनिट पॉइंट पे कट कर नहीं सकते क्योंकि पैरेलल नहीं है, पैरेलल भी नहीं है और क्या कांस्टेंट भी नहीं है। यानी एक पॉइंट के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं है। तो देखो तीनों का मैंने एग्जांपल दे दिया है। ज्यादा नहीं बनाऊंगा वीडियो लंबा, क्योंकि तुमको क्या वीडियो बहुत लंबा लग जाएगा इसके वजह से। आया कॉन्सेप्ट समझ में? आया कि नहीं आया? देखो बेसिक जो सीधी सिंपल, जिसको 70-80% लाया है तो इसको 10, मैं जो इसके 10 वीडियो बनाऊंगा ये चैप्टर के, वो 10 वीडियो तक ही देखे जिनको 70-80% लाया। जिनको उसके ऊपर लाना है, जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, वो मेरा टॉपर सीरीज का वीडियो देखेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का टॉपर सीरीज का वीडियो देखेंगे। हुआ इतना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही तुमको समझाना चाह रहा हूँ। फालतू इधर उधर के लफड़े में मत पड़ो, दूसरे के मैटर में मत पड़ो, दूसरे के मैटर में तुम हलवा जाओगे। हाँ, किसी और वाली को मत देखो। तुम्हारी वाली कौन है? तुम्हारी बुक है और कोई नहीं है। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। अब पैसा है तो सब कुछ है, तो ये मत बोलना कि सर तो चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, दारू बेचने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करके 2 नंबर से। अरे अपनी हिम्मत से बताओ यार, अपनी मेहनत से करो। ये ध्यान रखना कि अगर जेब में नोट है तो लड़की हॉट है। सीधा सिंपल समझ जाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या बोल रहा हूँ कि अगर, देखो वीडियो के लास्ट में थोड़ा इसलिए बोलता था कि तुम्हारा मगज का ढक्कन जो है वो खुल जाए। मगज का ढक्कन जो तुम्हारे पड़ा है कि ये खाली मेरी है, वो नहीं है। वो देखो, लड़की क्या करती है? कंपेयर करती है। लड़कियों का नेचर क्या होता है? कंपेयर करते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, कि ये मेरे लिए बेस्ट है। ये दिखने में अच्छा, पर इसके जेब में पैसा नहीं। इसके जेब में पैसा है यानी दिखने में अच्छा है पर जेब में पैसा, जेब में पैसा नहीं है। दिखने में अच्छा नहीं पर पैसा है, पैसा है। बात वो है कि पैसे के लिए वो करे, बाकी भले 10 लोगों से बात करे। तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना का, अगर तुम्हारी जेब में नोट है, अगर तुम्हारी जेब में नोट है तो तुम्हारे पास लड़की हॉट है। ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारी जेब में नोट है तो लड़की हॉट है, नहीं तो कोई काम किया तुम नहीं हो। क्योंकि अभी तुम समझ जाओ, क्योंकि इसलिए क्या हो कि अभी आपकी एज क्या है? करियर बनाने की, करियर बनाने की। मैं तुमको हम
हर वीडियो में ये एग्जांपल दूंगा कि देखो विराट कोहली और अनुष्का है। विराट कोहली ने लव मैरिज की, अनुष्का ने भी लव मैरिज की, पर उनके सपोर्ट में सब थे। क्यों? क्यों उन्होंने अपना फ्यूचर बना के रखा है। विराट कोहली 16 साल की उम्र में किसी से कर नहीं यार, क्योंकि उसका मेन फोकस क्या है, उसका करियर था। अब तुम्हारा मेन फोकस 10th की एग्जाम है, 12th की एग्जाम है, उसके बाद स्टेबल हो, उसके बाद तुम करो ना। अगर तुम 2 लाख कमाते, 3 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो महीने का, मंथ का 3 लाख कमा रहे हो, तो कोई नहीं, अपने आप सामने से तुमको आएगा। समझ जाओ क्या आएगा, प्रपोज आएगा। और क्या बोल रहा हूँ। और फालतू 10th अभी क्या है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर का चल, दिसंबर भी 1 मंथ 2 मंथ, इसके बाद तुम अगर फेल का रिजल्ट आया, बेटा अगर फेल का रिजल्ट आया, तब पहले तो मम्मी पापा के सामने तो अपना सर झुका लेना। जो तुम पिक्चर अभी देखने गए थे ना, पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला, पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला, तो जब रिजल्ट आएगा ना बेटा फेल होने का, तो समझ जाओ जो तुम्हारी एक्स है उसके सामने भी झुकेगा, नेक्स्ट है उसके सामने भी झुकेगा, मम्मी पापा के सामने तो झुकेगा ही झुकेगा, और रिश्तेदार के सामने भी झुकेगा, और सोसाइटी में जो है दूसरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे उनके सामने तो तुम सर उठा के चलोगे 2 महीने तक। वापस से पढ़ना 10th, और क्या बोलो। इसलिए कह रहा हूँ अभी 3 मंथ है, 4 मंथ है, 5th मंथ है, पास तो हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा 90% लाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी जितनी औकात उतना करो यार, अभी इतना टाइम नहीं है 90% लाने के लिए। जितना टाइम है उतना करो, जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारी औकात 60 की, 70 तक ट्राई करो, 90 नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारी औकात 60 की भी नहीं तो पास तो हो जाओ। अब ऐसा बोलोगे यार 10th फेल हो गए, स्कूल में 30,000 भरोगे, 20,000 भरोगे, ट्यूशन का भी 30-40,000 भरते हो, कॉलेज मतलब स्कूल जाओगे, रास्ते में कुछ खाओगे, यूनिफॉर्म का कप, यूनिफॉर्म के लिए पैसे, नोटबुक के लिए पैसे, बुक के लिए पे के, ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, पेन चाहिए, वो चीज, हर चीज माँ बाप लाके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फिर भी तुम पास ना हो जाओ तो क्या, पास ना हो तो फिर क्या करे बताओ। इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं, माँ बाप तो तुमको हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। माँ बाप ने तुमको कभी भी तुमको ऐसा नहीं बोला, तुमको माँ बाप को ही पता तुम्हारी औकात कितनी, कितना पढ़ने की। माँ बाप को पता है कि तुम्हारी औकात कितनी पढ़ने की, पर तुम अपने औकात के हिसाब से पढ़ते भी नहीं हो। पढ़ते तो हो नहीं, दूसरे को भी पढ़ने नहीं देना। मैं डूबूंगा तो इसको भी डूबू। फिर गाना गए, दिल डूबा तेरी आंखों में ये दिल डूबा, फिर वो चीज काम देगी तुमको। समझ जाओ अभी भी ये मौका है, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ कि हम लोग को क्या मेरी बात बुरी लगती है। बोले सर आके हमको लेक्चर देते हैं, घर में मम्मी लेक्चर देती है, क्लास में टीचर लेक्चर देता है। अरे देखो गुरु का काम ही होता है तुमको गलत राह पे जाने से बचाना, क्योंकि अभी तुम वो लाइन में चले जाओगे ना बेटा, फिर तुम्हारा समझो फ्यूचर बेकार हो जाएगा यार। कोई भी टीचर तुमको यही चाहेगा कि आप अपना पहले फ्यूचर ब्राइट करो। हाँ, टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, तुम्हारा समझने का तरीका अलग होता है, माँ बाप का समझाने का तरीका अलग होता है, और तुम्हारा समझने का तरीका अलग होता है। कोई माँ बाप प्यार से समझाता है, कोई डायरेक्ट ले झाड़ू उठाया, बेल्ट उठाया, ले धमाधम लड़के को पीटना चालू। कोई टीचर ले कुछ आता जाता नहीं, ले धाम 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 स्किल मार देते। कोई टीचर कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और ट्राई करो, समझाओ उसको। तो समझाने से और मार के समझाने से बहुत फर्क होता है। टीचरों को मैं खास बोलता हूँ, पेरेंट्स को खास बोलता हूँ, और बच्चों को बोलता हूँ। अगर तुम्हें माँ बाप ने कभी भी तुमसे गलत बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, पढ़ तो करे, वो तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम भी आगे चल के 15,000, 20,000, 30,000 की जॉब करो। वो क्या चाहेंगे, आगे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई टीचर नहीं चाहेगा। मैं चाहूँ यूट्यूब का कोई भी टीचर हो, फिर आपका क्लासरूम का टीचर हो, ऑफलाइन का हो कि ऑनलाइन का, कोई भी टीचर तुमको ये नहीं बोला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप जीएफ बीएफ बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, बंदा बंदी को पटाओ। ये कोई टीचर नहीं बोलेगा। कि अभी आपको ही बोला कि ये आपकी क्या संभलने की उम्र है, इसमें समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर जय माता दी, आगे तुम्हारा भगवान भला करे। ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बोलता हूँ। दूसरे वीडियो में देखो क्या बोलूंगा, 3.1 चलाऊंगा दूसरे वीडियो में, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ। पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो। अभी भी टाइम है, 5 मिनट समझ जाओ, 2 मिनट 3 मिनट जितना करना है कवर कर सकते हो। पास होना औकात है, पास हो, पास हो यार, पास हो ही। फेल का मेरे को सुनने का मिल, पास हो ही बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तब तक के लिए
बाय, दूसरे वीडियो में अपने